जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी। सैनी साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। 3 साल सरकार के दूसरे कार्यकाल को हो गए और मैं कहूंगा कि दूसरी पारी सरकार में एज ए एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपकी भी हुई। ये 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, कृषि, किसान और गांव से मेरा जुड़ाव है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन का मंत्री बनाया है। 2003 से 2008 तक का जो हमारा कार्यकाल था, उसमें बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देखे थे, लेकिन उन ड्रीम को पूरा करने का जो अवसर आया जी, वो 2013 से लेकर जो अब तक का जो कार्यकाल है, उसमें हम लोगों ने उसको सफलतम तरीके से पूर्ण करने का काम किया है। ऐसा कोई मेजर चीजें थी जिनको आप लोगों ने उस समय आइडेंटिफाई किया हो? सरकार चली गई थी लेकिन अब जिन्हें पूरा करने का लक्ष्य लेके चले हो? देखिए, दुर्भाग्य रहा पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस का शासन रहा, उस वक्त में हमारे 2 ड्रीम प्रोजेक्ट थे, जिसपे सबसे पहला था जैतून की खेती राजस्थान में हो, और हम लोगों ने 1 लाख पौधे इजराइल से लेके हम लोग आए। बारनिया, अरबिकुना, फ्रंटोई, एक अंतर्राष्ट्रीय वैरायटी थी। स्पेन, ब्राजील, मोरक्को, इटली, इजराइल के बाद राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में की। पौधारोपण हुआ, प्लांटिंग हुआ, लेकिन 2009 के जब सरकार बदली 8 में, तब कांग्रेस ने 5 साल तक हमारे प्रोजेक्ट की दुर्दशा की, उसको आगे नहीं बढ़ाया, समय पे उसको फर्टिलाइजर नहीं दिया, मेंटेन नहीं किया, उसमें मतलब केयर नहीं किया, क्योंकि हमारी परियोजना थी। लेकिन जब हमारी सरकार 2013 में वापसी आई, तो आके ही मुख्यमंत्री जी का यही ड्रीम रहा कि हमारे उन प्रोजेक्ट को हम लोग एक बार फिर से टेकअप करें। और आप आश्चर्य करेंगे कि लूणकरणसर में हमने जैतून की पहली रिफाइनरी हिंदुस्तान की स्थापित की। हमारा ऑयल निकला और लगभग जो ऑयल 8000 लीटर की लगभग जो हमारा प्रोडक्शन हुआ, पहला प्रोडक्शन, उसकी स्पेन में और इजराइल में हम लोगों ने उसकी टेस्टिंग कराई कि हमारे ऑयल का स्टेटस क्या है। तो एक्स्ट्रा वर्जन हमारा रहा, जो कि विश्व स्तरीय क्वालिटी हमारी जैतून की रही। तो ये सफलता हमें वहां पर मिली। दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा था कि हम यूएई से, दुबई से डेट पाम की खेती को करने के लिए वेस्टर्न राजस्थान, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने लगभग 25,000 हेक्टेयर में पिंड खजूर की खेती की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट का भी वही हाल हुआ कि पिछले इन्होंने 5 साल तक जो कांग्रेस का शासन था, उसका रख रखाव नहीं किया। जब हमारी सरकार आई तो पहली बार 2013 में हमारा फ्रूटिंग शुरू हुआ और अब पिंड खजूर की पैदावार हुई, और इतनी अच्छी क्वालिटी की मेडजूल, बरही, जगलूल, कलास, कदरावी, ये ऐसी वेराइटीज, खुनेजी, आज हम देश में सर उठा के कह सकते हैं कि हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट जो दोनों थे, आज वो दिनों दिन प्रगति के पथ पर चल रहे हैं। आपने 2 बातें बताई, तो जैतून के प्रोडक्शन की कही, 8000 लीटर पहला प्रोडक्शन आपने बताया। हाँ। इसमें कुछ इंप्रूव हुआ है? देखिए, इंप्रूव फ्रूटिंग तो हुआ, लेकिन पिछले 2 साल से फरवरी में और मार्च के पहले सप्ताह में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि हुई, और इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे फ्लावरिंग जब हुआ स्टेज, उसमें पौधों को काफी नुकसान हुआ। इससे हमारा प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इस साल अच्छी बारिश हुई, अब तक क्लाइमेट अच्छा है, पौधों की हेल्थ बढ़िया है, तो निश्चित रूप से अब की बार हमारा ऑयल जो है वो और अधिक आगे क्वांटिटी उसकी बढ़ेगी। पिंड खजूर की क्या पोजीशन है अभी? पिंड खजूर में चूंकि उसका कोई डिजास्टर पे खास फर्क नहीं पड़ा, कम पानी, कम लागत, अधिक उत्पादन का जो कंसेप्ट है, अभी बहुत अच्छी है। अभी फ्लावरिंग का टाइम है, मार्च तक फ्लावरिंग पूरी हो जाएगी, और उसके बाद निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जुलाई अगस्त में एक बार फिर इसकी क्रॉप हमारी आएगी। और इस क्रॉप को आगे बढ़ाने के लिए अभी जो हम कोशिश, MOU जो हुआ है, हम वाइनरी स्थापित करना चाहते हैं फ्रूट्स की, जिसमें जितने भी आपके डेट पाम के जो कच्चे फ्रूट्स हैं,
या समय से पहले जो नहीं पक पा रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं, ऐसे कच्चे फ्रूट्स रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके बाइंदरी के रूप में उसको काम लेंगे। इसका लाइसेंस वगैरह हमने आबकारी विभाग की तरफ दिया जा चुका है और मैं समझता हूं कि किसान को उसका भी उचित पैसा मिलेगा। जी, ऐसे कुछ ये प्रोजेक्ट्स हैं इन 2003 से 8 के जो आप लोगों का पीरियड था उसमें एक्सरसाइज की थी, बढ़ाया नहीं सरकार ने। ऐसा क्यों होने लगा अब कि प्रदेश में कि सरकारों का जो कार्यकाल अगर 5 साल में जा रहा है तो जो प्रोजेक्ट्स या जो योजनाएं हैं वो भी डम कर दी जाती हैं? आप लोगों के भी कार्यकाल में ऐसा है जो कांग्रेस के किसी प्रोजेक्ट को रोका हो? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी प्रोजेक्ट को नहीं रोकती। बाकी यदि किसी प्रोजेक्ट में जो कांग्रेस के द्वारा प्रोजेक्ट किया है तो हम लोग उसमें सुधार अवश्य करते हैं। जो कमी खामी रह गई है उसको ठीक करने का काम तो हम करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को रोकने का हम काम नहीं करते। आरोप तो यही लगाते हैं। देखिए, राजनीति में कांग्रेस के पास आरोप प्रत्यारोप उनका आभूषण है और जब तक वो आभूषण के रूप में इसका आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे तब तक उनकी पार्टी में इमेज कैसे बनेगी। इसलिए एक लोकतंत्र में इस प्रकार की एक व्यवस्था है कि चाहे वो सत्ता पक्ष के द्वारा कितने ही बढ़िया काम क्यों न किए जाते हो, लेकिन प्रतिपक्ष उनको नकारता है। यदि वो हमारी बात को हमें करने लग जाए तो फिर अगली बार उनको वोट भी लेना है ना। जी, चलिए, नवाचार और कुछ है अभी? देखिए, नवाचार के क्षेत्र में एक सतत प्रक्रिया है और ये सतत प्रक्रिया को हम इस नजरिए से देखते हैं कि प्रत्येक दिन समझने सीखने का है। जी, हम लोगों ने एक ऐसी शुरुआत की जो खासतौर से साउथ अमेरिका में और आपके थाईलैंड में और चाइना में जी, ड्रैगन फ्रूट की खेती वहां पर की जाती है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी डायबिटिक है जी। उसका फ्रूट जो 250 रुपए से 300 रुपए किलो मिलता है, साथ में कैश क्रॉप तो है ही। इसके अलावा उसका जैम, जेली, आइसक्रीम बनते हैं, वाइन भी बनता है। तो राजस्थान में हम लोगों ने इस मरुस्थलीय धरती को देखते हुए सोचा कि कंपनी कम लागत में हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरुआत की और ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत हम लोगों ने डिंडोल बस्सी जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां से हम लोगों ने उसकी शुरुआत की। अच्छे परिणाम आए। टोंक में किया, कोटा में किया, अन्य जिलों में हम लोग कर रहे हैं। जी, अक्सर आपने भी देखा होगा और आप तो धरातल पे देखते भी हैं, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है लेकिन किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। हमारे तकनीकी खामी रही या किसान को जो हक मिलना चाहिए था आजादी कितने साल भी वो नहीं मिल पा रहा है? वजह क्या है कि किसान, क्योंकि परिस्थितियां तो बदलती रही, दुनिया के सामने पानी का संकट है। आज हम पानी की वजह से ही अगर ये सोच के चलें, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं किसान की कि वो अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है? देखिए योगेंद्र जी, मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, किसान हमारा अन्नदाता है। जी, अन्न किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, दूध किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, फल सब्जी भी नहीं बनती है। इनको पैदा करने का मेहनत, पसीना बहाकर, खून बहाकर जो आदमी पैदा करके पूरे देश और पेट पालने का काम जो करता है वो हमारा अन्नदाता होता है। किसान हमारा हताश इसलिए हो रहा है धीरे धीरे कि 70 वर्षों में से लगभग 50 वर्ष आपदा को झेलना पड़ा है। इसके अलावा जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है तो सस्ते अनुदान पे मिलने वाले भी कोई भी उपकरण हो, चाहे ग्रीन हाउस हो, चाहे पॉली हाउस हो, चाहे नेट हाउस हो, वो उसको नहीं ले पाता है। आपने पूरी चीजें देखी, अभी कमी कहाँ है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिपोर्टर से भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि साहब पानी की तो देखिए कमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है और कोई सरकारों का असर भी नहीं है इस पे, ये तो प्रकृति की देन है, कभी है नहीं है। लेकिन प्रदेश का किसान ऐसा क्या करे? उसके लिए सरकार क्या कर रही है कि उसे एजुकेट कर सके, उसको लिटरेट कर सके कि इस तरह की खेती हमारी आवश्यकता है और अब ये करिए? हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट और ड्रीम विजन है कि हमको 2022 तक किसान की आमदनी को दुगनी करना है। अगर हम परंपरागत खेती पे ही पीछे पड़ते रहे तो किसान की आमदनी दुगनी नहीं हो सकती, क्योंकि बाजरा और मक्का जो है आप 12 से 15 रुपए किलो जो बिकती है आपके जो राइस वगैरह है, उससे हमारा किसान आगे नहीं बढ़ सकता। अब किसान को आगे बढ़ने के लिए 3 प्रकार के कंसेप्ट है, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहला कंसेप्ट कि अपने खाने के लिए जितना खाद्यान्न चाहिए, दलहन चाहिए, तिलहन चाहिए, वो परंपरागत करे वो। दूसरा, उसका 1/3 जो एरिया जो लैंड है उस पर उद्यान की फसलों की खेती करे वो, बागवानी करे, कैश क्रॉप करे, मसाले की खेती करे। और 1/3 जो बचा
उसमें एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और डकरी का काम शुरू वो करें। तीनों का लाइजन करने के बाद में उसकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से हमारा जीडीपी का जो क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी होगी। उसमें बढ़ोतरी। मेरा वही सवाल था कि नवाचार आप लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने लेवल पे काफी कोशिश भी कर रही है, लेकिन जो किसान हैं जिसके लिए जरूरत है इन सब चीजों की, टेक्नोलॉजी को बदलने की, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसकी वो समझ में कैसे आएगा चीजें कि अब सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या इनोवेशन है? देखिए, अभी राजस्थान में पहली बार ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन हुआ। ग्राम हुआ आपका? ग्राम। और उस ग्राम के पीछे हमारी यही मंशा थी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हमारी जो तकनीक है जी, वो टेबल पे लेके हम राजस्थान के किसान को लाइव प्रदर्शन कराएं, उसका राजस्थान के किसान का एम्पावरमेंट करें, उसका सशक्तिकरण करें, इनोवेशन की तरफ उसकी रुझान बढ़े और मार्केटिंग के क्षेत्र में, प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े ताकि उत्पादन के बाद उसको बेचने की चिंता नहीं रहे। आज उत्पादन होता है लेकिन विपणन की व्यवस्था ढंग से नहीं होने से 1 रुपये और 2 रुपये किलो में उसको सब्जियां बेचनी पड़ती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल एग्रीटेक मीट हम लोगों ने किया था और उसी के आधार पर हमें काफी लाभ मिला। लगभग 58,000 फार्मर्स ने 3 दिन तक इस कार्यक्रम में आकर उसका लाभ किया। डायरेक्ट लाइव प्रदर्शन भी देखे, चाहे वो ग्रीन हाउस हो, चाहे पोली हाउस हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो। इसी प्रकार जो कंपनीज आई थी, लगभग 116 कंपनीज ने भाग लिया था। एग्री इनपुट्स जो थे उनको भी देखा। कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भी काफी जो काम हुए उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ। तो सक्सेसफुल मानते हैं आप इसे? तो मैं उसको 100% सक्सेसफुल, हमने उसको राजनीति से दूर रखा। हम लोगों ने किसान को बुलाया, बीजेपी और कांग्रेस को नहीं बुलाया। और पहली बार आपने देखा होगा कांग्रेस और किसी भी पार्टी ने इस बात का आरोप नहीं लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के नाम के दुरुपयोग करके पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस प्रकार का आयोजन हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। हमने कांग्रेस के विधायकों को बुलाया, हमने प्रोग्रेसिव फार्मर को बुलाया, पशुपालकों को उनको बुलाया, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को, इसको हमने नहीं देखा। चलिए, एक मुलाकात में मंत्री महोदय से चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी जी। सैनी साहब, ग्राम को लेकर के बात कर रहे थे, ग्राम में सारे किसान नहीं आ पाए, इसकी क्या प्लानिंग है कि आगे इसका कोई रूट मैप तय हो ताकि जो लोग वंचित हैं, जिन लोगों ने सब चीजें नहीं देखी, ताकि वो देख सकें? संभाग स्तर पे या जिला स्तर पे कुछ कर रहे हैं आगे? देखिए, ग्लोबल एग्रीटेक मीट ग्राम जो हुआ जी, उसमें हम लोगों ने 15,000 किसान प्रतिदिन का हमारा लक्ष्य था और प्रत्येक जिले में हम लोगों ने ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर जिनका चिन्हीकरण करा के घर से लेके मेले तक और मेले से लेके घर तक सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा हम लोगों ने की थी। इसलिए आने चाहिए था हमारे 45,000 फार्मर, लेकिन लगभग 58,000 फार्मर्स ने इसमें भाग लिया। अब चूंकि हम ये सोचते हैं कि इसको प्रत्येक किसान जुड़े जी, तो अब इसको मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम प्रत्येक संभाग पर ग्लोबल एग्रीटेक मीट सेकंड का आयोजन करेंगे और वो हम मई के महीने में सबसे पहले कोटा से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कोटा सीएडी क्षेत्र है। चाहे वहां सोयाबीन का प्रोडक्शन हो, चाहे गेहूं का प्रोडक्शन हो, या लहसुन का प्रोडक्शन हो, चाहे धनिया का प्रोडक्शन हो,
चावल का प्रोडक्शन हो तो हम ये सोचते हैं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो उद्योगपति हैं उनको वहीं क्यों नहीं फील्ड में ले जाना चाहिए और वहीं उनके साथ कोई एमओयू करने की बात होना चाहिए, ताकि वहीं एस्टेब्लिश जिस क्षेत्र में जो उत्पादन है उसी क्षेत्र में उसकी विपणन और प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो जाए। इसलिए हम लोग संभागवार इसके कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। जी, आपके पास में एनिमल हस्बेंड्री भी है, उसको लेकर के कुछ विशेष, क्योंकि वो बेजुबान जो पशु हैं उनके प्रति हमदर्दी भी होनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने योजना शुरू की थी पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवा बीमा योजना, उनका कहना है कि हमारी योजनाओं को डंप करके रख दिया। देखिए, मैं समझता हूं कि पशुपालन के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में 5.77 करोड़ जी हमारे पशुधन, और राजस्थान में गाय की संख्या को यदि देखें केटल्स की तो 1,33,00,000 के लगभग है। हमारी सरकार के वक्त में भी हम लोगों ने कामधेनु बीमा योजना शुरू की थी और इस योजना के माध्यम से हम लोग बीमा करते थे। अभी भी भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में पशुधन बीमा, भामाशाह पशुधन बीमा योजना हमारी चल रही और इस योजना के तहत हम लोगों ने एक यूनिट बनाकर काम शुरू किया। ये अनुदान का जहां सवाल था तो उसमें लगभग 50% तो जनरल सामान्य लोगों के लिए था और 70% हम उन लोगों को देते जो एसटी, एससी के और ओबीसी के लोग हैं, प्रीमियम का। तो ये अभी हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोगों ने नहीं रोका। निःशुल्क दवा योजना का जहां तक सवाल है, पशुधन चल आरोग्य चिकित्सा इकाई के माध्यम से हम लोग चिकित्सा करते थे। अभी प्रत्येक जिले पे हमने आरोग्य चिकित्सा इकाई की है और चूंकि अब हम लोगों ने प्रत्येक पंचायत में कोशिश करके सब सेंटर खोल रहे हैं। ऑर्नामेंटल फिश को लेकर के भी अब नया प्रयोग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वास्तु दृष्टि से रंगीन मछलियों का एक अपना अलग स्थान, चाहे वो 5 स्टार होटल्स हो, चाहे मॉल्स हो, चाहे ऑफिसेज हो, चाहे घर हो। बिल्कुल, हर आदमी एक शांति का प्रतीक, मछली जो चलती हुई रहती है दिन भर, इसी तरह उसे सीखने को मिलता है। ऑर्नामेंटल फिश का निश्चित रूप से भारत में अभी बहुत कुछ प्रचलन कम है, प्रजनन का। एक विजन देखा बिशलपुर टोंक में, वहां पर उस तालाब के वहां पर हमारी एक जमीन पे हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए रंगीन मछली के प्रजनन केंद्र के लिए स्वीकृत किए थे। वो बन के तैयार हो चुका है। उसके अलावा 2 करोड़ रुपए और हम लोगों ने दिए हैं वहां पर। जी, मोती की खेती को लेकर के भी मैंने कहीं सुना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे रही, तो मोती की खेती क्या संभव है राजस्थान में? देखिए, नाम से ही ऐसा लगता है कि कोई काल्पनिक बात है जी, और बात भी सही है कि मोती की खेती अक्सर नहीं होती है, लेकिन गुजरात के कुछ क्षेत्रों में और उड़ीसा में कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने मोती की खेती शुरुआत की है। सीप के अंतर्गत मोती की थोड़ी छोटी शल्य क्रिया करके मोती तैयार करके 10 करोड़ रुपए तक की आमदनी किसान कर रहे हैं। तो एक विजन है, एक आइडिया है। अभी इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है इसलिए नहीं, जल्दबाजी होगी, जल्दबाजी भी होगी कि देखा नहीं, बजट का तो इंतजार नहीं कर रहे हैं। देखा नहीं, इससे बजट का कोई ताल्लुक नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हमारी ऐसी योजना है जहां इनोवेशन जहां होते हैं वहां पर पैसे की कमी नहीं होती। फिर भी हमारे साइंटिस्ट को और फार्मर्स को हम लोग एक बार उड़ीसा वहां भेजेंगे जहां पर खेती हो रही है। अगर ये वाइबल हुई, फिजिबल हुई, तो इसकी शुरुआत राजस्थान में करने का हम लोग कोशिश करेंगे। वापस एक बार फिर फसल पे आऊंगा मैं। फसल बीमा योजना आप लोगों ने पहले से भी चल रहा है, सारा कुछ है, लेकिन फसल बीमा योजना को लेकर के अक्सर ये कहा जाता है जब प्रतिपक्ष में होते हैं तब कि किसानों के साथ महा ठगी की जा रही है, तो इस ठगी को कब दूर किया जाएगा? देखिए, राजस्थान प्रदेश में 2010 से मौसम आधारित फसल बीमा और लगभग 12 जिलों में संशोधित फसल बीमा योजना शुरू की गई थी और मैं 2010 से लेके 2008-9 से लेके कांग्रेस का पीरियड की बात करें हम तो 756 करोड़ के लगभग